मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही अब भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होने लगी है। हाल ही में कमलनाथ के स्वास्थ्य को लेकर सीएम शिवराज ने बुजुर्ग कहा था, वहीं उन्होंने सीएम को रेस लगाने की चुनौती भी दी थी। अब इंदौर में सांसद में इस सियासत में मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ जी को चाहिए कि रेस लगाना हो तो विकास, जन कल्याण, जनसेवा के लिए रेस लगाए। कोविड में जब लोगों को मदद की जरूरत थी तब वे आईफा अवार्ड की तैयारी कर रहे थे। उनके पास कोई विषय ही नहीं है, इसीलिए वे इस तरह की बेतुकी बयान दे रहे हैं। देखिए, ये जो लोग हैं जो राजनीति में काम करते हैं, अब उनको स्पष्ट लग गया, खास करके विपक्ष को, कि भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब, दीन दुखी, किसान, मजदूर की बात करती है। कांग्रेस ने इतने वर्षों से राज करा, लेकिन कभी भी गरीबों के लिए नहीं सोचा। गरीबी हटाओ नारा जरूर दिया था उन्होंने, पर कभी भी गरीबी हटी नहीं। गरीब हट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में। तो मुझे लगता है जो राजनीति कर रहा है, जो राजनीति में इस कारण से आया है कि सेवा करूं जनता की, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा और वो जुड़ रहा है। लेकिन पार्टी ने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी तय है और सभी हमारे मंत्री हों, वरिष्ठ नेता हों, क्योंकि वो भी एक कार्यकर्ता हैं। और जब पार्टी का अभियान आता है तो सब जुटते हैं। ये यहीं से नहीं, हमने देखा, वर्षों से देख रहे हैं। जब विधानसभा चुनाव आती है तो दूसरे राज्य के लोग यहाँ आते, कार्यकर्ता, हम दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो एक पार्टी हमारी एक परिवार के रूप में काम करती है। जब परिवार में कोई व्यक्ति आता है तो उसको कुछ मदद देती है तो सब मिलकर करते हैं। उसी प्रकार इस बार भी उपचुनाव में सबकी जिम्मेदारी तय है। मेरी खुद की भी जिम्मेदारी तय है। मैं एक विधानसभा में हूँ, विधानसभा में भी हम नीचे तक जाएंगे। यानी भले मैं सांसद हूँ, भले एक मंत्री है, वो एक विधानसभा का प्रभारी हो सकता है, लेकिन चुनाव के अंतिम दौर पर वो उस मंडल के बाद उस वार्ड की जिम्मेदारी लेगा जो उसको काम वहाँ करना है। तो कार्यकर्ता कितना ही बड़ा हो, लेकिन काम जो पार्टी तय करती है वो हम सब मिलकर करते हैं। स्टेडियम तो है नहीं मध्य प्रदेश की, जो पूरी वो है। रेस लगाना चाहिए विकास के कार्य में, रेस लगाना चाहिए लोगों के परेशानी में काम आने के लिए, रेस लगाना चाहिए। जब कोविड का समय था तब यहाँ पर जिस प्रकार के वो कृत्य कर रहे थे, इंदौर की बात करें, वो आईफा अवार्ड की बात कर रहे थे, वो रेस लगाना चाहिए सेवा के कार्य में, दवाइयों के लिए रेस लगाना चाहिए, हॉस्पिटल के लिए। कौन सी रेस की बात करते हैं? प्रजातंत्र में रेस होता है जनता की सेवा करना, किसानों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना। इसके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं वो? अब देखिए, उनके पास कोई विषय नहीं है तो किसी प्रकार के बयान देते हैं। देखिए, पार्टी बड़ी है और हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारी पार्टी प्रजातंत्र से चलती है। मैं खुद खंडवा चुनाव में हूँ और मैंने देखा वहाँ पर ये प्रश्न वहाँ भी पूछा गया था। मैंने कहा हमारे पास बहुत सारे अच्छे उम्मीदवार हैं, हो सकता है कांग्रेस में उम्मीदवारों की कमी हो, हमारे पास कभी उम्मीदवारों की कमी नहीं रहती। लेकिन चुनाव के उम्मीदवार डिक्लेयर होने तक सभी को हक है अपनी बात कहने का, और कहना भी चाहिए कि प्रजातंत्र तरीके से अपनी बात कहते हैं। लेकिन जब पार्टी निर्णय करती है उसके बाद सब चुनाव में लग जाते हैं। ये हमने कई जगह हमने देखा भी, चाहे इंदौर में देखा हो या बाकी जगह देखा हो। तो उम्मीदवार तय होने के पहले सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उसको इस प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए कि मनमुटाव हो रहा है या गुटबाजी हो रही है।